जय श्री हाँ, माता। आप अभी चालू कर दी है रिकॉर्डिंग। जय श्री माता जी। दीदी दीदी नींबू वाला हाँ, ट्रीटमेंट बता दीजिएगा इसमें। कौन सी? नींबू वाला जो ट्रीटमेंट आप बता रही हैं, जो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, चालू कर कर बता दीजिएगा फिर से। हाँ, पर वो गठिया के लिए ही लेना है। हाँ, बाकी चीजों के लिए ना कीजिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ। दीदी किसी भी प्रकार की गांठ है तो मिट्टी का तेल और सरसों का तेल सम प्रमाण में लेकर के उसको वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट करने के बाद में उसको एक कांच की बोतल में भर कर रख लीजिए। दिन में आपको एक बार दो बार जैसे समय मिले उसकी हल्की हल्की मसाज करनी है गणेश अथर्व के साथ में। सुबह दोपहर शाम दो दो नींबू, अच्छे रस वाले अच्छे नींबू लेना। दो दो नींबू का रस गुनगुने पानी में 6 दिन तक कंटिन्यू पीना है। ये कुल मिलाकर 18 टाइम हो जाएगा 6 दिन में। यदि आपको ज्यादा खट्टा लग रहा है तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हो। पर कितनी भी कैसी भी गठान है तो उसमें आराम मिलेगा। जी जय श्री माता जी। दीदी मसल्स पेन के लिए क्या होता है? जैसे मसल्स पेन होती है बैक में। हाथों का बोल रहे हो या किसी और स्थान का बोल रहे हो वो बताए। कमर में, लेफ्ट साइड में मसल्स पेन, मसल में दर्द जो होता है नसों में, हाँ, तो उसके लिए। उसको उल्टे उल्टे बंधन दे दो तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। दीदी अगर हाथों में होगा तो? बॉडी में कहीं पर भी पेन है तो आप उल्टे बंधन दे सकते हो। राइट हो, लेफ्ट हो, मिडल हो, उल्टे बंधन देकर उसको झटक दीजिए जय श्री माता जी बोल के। हमेशा के लिए दर्द चला जाएगा दीदी, या उसी उसी क्षण के लिए जाएगा? हाँ, क्या बोला मधु जी? जो पेन होता है, जैसे बैक में मेरे पेन होता है, तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा या तत्क्षण के लिए जाएगा, थोड़ी देर के लिए? आपको वो जब पेन हो रहा है तो उसको करना पड़ेगा। हर बार का नहीं बता सकती हूँ मैं अभी, क्योंकि वो चीज मेरी इतनी अनुभव में नहीं आई है। पर हाँ, उल्टे बंधन देने से मेरे को फायदा हो गया था एक टाइम। मुझे भी अभी अभी की ही बात है, 2-3 महीने में की कुछ बहुत तकलीफ थी। और किसी ने बता दिया था मुझे, अरुणा दीदी ने बताया था कि किसने बताया था याद नहीं। तो मुझे आराम पड़ गया था और तब से अभी तक मुझे कोई पेन नहीं है। मैं एकदम अच्छी हूँ। मुझे दीदी बैठना जो होता है, बाइक पे और वगैरह बैठती हूँ। जो तो जलता है हाँ, ना तो दीदी। साथ में हाँ, एक मिनट, साथ में अपने को ये भी देखना कि पेन क्यों हो रहा है। कोई अपनी वजह से कोई गलती तो नहीं हो रही, या फिर हमने तो कोई गलत काम स्थान पर नहीं चले गए। ए भैया बाहर नहीं। आंखों में तो हर रोज प्रॉब्लम आ रही है। चश्मा नहीं होता तो फोन में टाइम नहीं दिखता और पता भी नहीं चल पाता कि कितने बज गए। और सुबह परसों भी चश्मा नहीं मिला था, तो परसों मैंने ध्यान लेट करा था, तो कल तो मैंने चश्मा ध्यान से रखा था, तो आज मॉर्निंग का ध्यान हो गया था। बिना ध्यान चश्मा करने के के टाइम पर पहली बात तो चश्मा लगाना ही नहीं है। नहीं नहीं, ध्यान। जैसे नहीं, टाइम देखने के लिए, जैसे फोन में टाइम देखो जहाँ रूम में, तो बिना चश्मा के तो दीदी टाइम ही नहीं दिखता, फोन में कुछ भी नहीं दिखता। आपकी उम्र क्या है? और दीदी 48। 48। देखो, आप हाँ। यदि मिश्री का पानी आंखों में डालोगे तो ये आंखें और ज्यादा खराब नहीं होगी आपकी। आपको 2 टाइम आईज ड्रॉप की तरह आंखों में जो ड्रॉप डालने के लिए डॉक्टर देते हैं इस टाइप का आपको गड़ी शक्कर घिस लो और उसका ड्रॉप बना लो। और दो मिश्री का टाइम और दो जायफल। दो बूंद, दो दो बूंद सुबह शाम आंखों में डालो तो उससे खराब नहीं होगा। और यदि ये बच्चे
10 साल से ऊपर का व्यक्ति करता है तो उसकी आंखें सही होने के भी पूरे पूरे चांसेस है। ये ज्योति अग्रवाल का अनुभव रह चुका है, जो पहले टीम में थी, अभी नहीं है वो। तो कितनी उनके कितने पानी में कितनी मिश्री डालें दीदी? अपना घासा जैसा घसते हैं ऐसा घस लीजिए थोड़ा सा, और एक बोतल में बना लीजिए। सिर्फ जो जहां पर भी आप घिसोगे मिश्री, जहां पर भी पानी बनाओगे मिश्री का, तो वो स्थान एकदम क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए। बोतल भी साफ सुथरी होनी चाहिए। आंखों का काम है, यदि गलती से भी कोई उसके अंदर कचरा जा रहा है या गंदगी जा रही है तो आपको उससे हानि पहुंच सकती है। तो सारी मिक्सी में अगर हम सावधानियों पीस के लें साथ। उसको, हाँ, मिक्सी में उसके ग्राइंड कर लें, पीस लें मिश्री को, तो कैसा रहेगा? मैंने ये अनुभव नहीं लिया है, ऐसा नहीं किया है। आप कर कर देख लीजिए। मैं क्या बताऊं। कितना तो चाहिए मधु जी उसमें, एक नग भर की इतना टुकड़े में तो चमचा भर पानी बन जाता है। पीस लूंगी। नग भर चमचे में एक, तो फिर उसको पानी में अच्छी घिसी हुई कटोरी ले लीजिए, और पानी गड़ी शक्कर के अंदर, गड़ी शक्कर में पानी डालकर रख लीजिए, हल्का सा उसका पानी होते रहेगा। फिर आप ड्रॉप की तरह डाल दीजिए। नहीं तो फिर अच्छा प्योर शहद यदि मिलता है तो शहद से भी काम बनेगा, फिर तो घसने की भी झंझट नहीं। सुरमा जैसे लगाते हैं, काजल जैसे आंखों में लगाते हैं, ऐसे काजल की तरह शहद आंखों में लगा लीजिए, और कुछ टाइम के लिए ऐसे ही बने रहिए, तो आंखों से जो गंदगी है वो पानी के रूप में बहना शुरू हो जाएगी। फिर उसको गुलाब जल से, अच्छा वाला जो गुलाब जल है उससे आप मुंह धो लीजिए, आंखें साफ कर लीजिए और आगे बढ़िए। ये भी दीदी, नुस्खा काम करेगा। उस दिन मैं आपसे कह रही थी कि मेरे बहुत सर में दर्द है। तो हाँ, दीदी मैंने मेरे आपको दो तीन कॉल दिन किया से था। क्या, मेरे फोन में कॉल आई नहीं थी दीदी, या तो पता फोन बंद नहीं, होगा। तो आप क्या बिजी हुआ? बिजी ही बता रहा था आपका फोन। मैंने आपको कॉल किया, बिजी ही बताया आपका फोन। और एक बार तो तो पूरी बेल गई। पता नहीं इसमें दिखा नहीं। तो दीदी क्या हुआ कि मेरे 2-3 दिन से सुबह उठती सर में इतना दर्द। तो एक बार आप, मेरे को ध्यान भी आया था कि आपने बोला था कि जैसे हम चक्रों के लिए ध्यान करते हैं, ऐसे मांग माँ से कहते हैं, तो शरीर के लिए भी प्रे करो। तो दीदी ये मेरा 3 दिन 4 दिन का अनुभव है कि मैंने शरीर के लिए भी प्रे करा। माँ मेरे शरीर में जा, सर में, हाथों में इतनी कमजोरी, सर दर्द रहता है, ऐसे होता है। तो दीदी मेरा दर्द सर का बिल्कुल चला गया। अब कल भी दर्द नहीं हुआ और आज भी मेरे दर्द नहीं हुआ। लेकिन शरीर में हाँ कमजोरी आ जाती है, थकान सी लगती है। तो फिर बस वो शरीर के लिए भी प्रे करती हूँ। जब शारीरिक समस्याएं माता जी। होती है तो राइट हैंड पृथ्वी माँ के ऊपर रख करके सीधा हाथ गोद में, और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई मंत्र नहीं लेने हैं, साक्षी भाव से आप पृथ्वी माँ की ओर देख सकते हो, जल की ओर देख सकते हो, पौधे की ओर देख सकते हो। जो भी आपके सामने आ रही है चीज, कोई भी, उसको देख करके उसके अंदर माँ के प्रतिबिंब को फील कीजिए तो भी हो जाएगा। जब हमारी लेफ्ट साइड महाकाली की शक्ति कमजोर होती है, उस टाइम में ये सारी थकान है, चिड़चिड़ाहट है, बीमारियां है, हमारे परेशानियां है, जितना भी है ये सब लेफ्ट साइड से आता है। चित्त जैसे बहुत काम ज्यादा करते भटक करते, रहा है। और एक यहाँ पर एक चीज ध्यान में लीजिए, चित्त बहुत ज्यादा भटक रहा है, किसी के ना किसी के ऊपर जा रहा है। व्यक्ति ही होना चाहिए जरूरी नहीं है, काम के व्यतिरिक्त भी हो सकता है, विचारों के माध्यम से भी हो सकता है वो। तो चित्त के माध्यम से यदि हम बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, भूत में या भविष्य में, हम सभी की आदत है, हम वर्तमान में बहुत कम रह सकते हैं। एक तो विचार करेंगे तो पीछे का, और एक तो आगे का। यही हमारा दिनचर्या चलती कि कल क्या करना है और कल क्या हुआ था, पर अभी का कोई नहीं। तो ये जो व्यवहार हमारे लाइफ में बनता है, इससे हमारे
शरीर में अतिरिक्त मात्रा में हीट तैयार हो जाती है और वो अस्थमा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। आज सुबह का ही सवाल था, वो अभी आए नहीं है वो। हाँ, पहले मेरी सांस फूलती थी बहुत ज्यादा, ये आप सही कह रहे हो। लेकिन जब से मैंने आपका लिंक ज्वाइन किया है, तब से मेरी सांस आधा परसेंट फूलती है, मतलब 1% लगा लो। नहीं, पहले मेरी सांस ही फूलती रहती थी। तो ये चित्त की भटकने की वजह से हम एक तो पिछली इच्छाएं ज्यादा करते हैं या भविष्य की कार्य प्लानिंग ज्यादा करते हैं, तब जाकर के ये होता है। तो हमें ये नहीं करना है, वर्तमान में ही रहना है। जब वर्तमान में रहोगे तो दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति होगी। श्री माँ ने भी हमें वर्तमान में ही स्थापित होने के लिए बोला है, 2 घंटे पहले की भी विचार करने के लिए नहीं बोला है कि 2 घंटे बाद मुझे क्या करना है या 2 घंटे पहले मैं कहाँ थी। इसकी भी जरूरत नहीं है। और है बस एक प्रॉब्लम अरे और, वो कर दो कि ठंड, पैरों से ठंड बहुत लगती है। इसमें स्प्लीन काम करेगा। मोजेस का मंत्र ले लीजिए, संतुलित हो जाएगा। बहुत ज्यादा जय गर्मी श्री है, माता। बहुत ज्यादा ठंडी है, तो मोजेस का मंत्र लोगे तो 2 मिनट के अंदर आराम पड़ जाएगा। हाँ रुना दीदी। अरे जय श्री माता जी। जय श्री मेरा माता एक जी। हाँ, सवाल नहीं है, लेकिन पूछना है। रात को मैं 3-4 बार उठती हूँ पेशाब के लिए। तो रात को क्या हुआ, 2-2:30 बजे के करीब मैं उठी जाने के लिए, तो ऐसा लगा कि मेरे बाजू में कोई खड़ा है। तो मैं ऐसे नींद में थी, तो ऐसा लगा कि मेरा धक्का लगा उसको। तो मैं बोली जय श्री माता जी और निकल गई। बाद में ध्यान आया, यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, मुझे ये समझ में नहीं आई। श्री माँ आए थे। हाँ क्या? मैंने जय श्री माता जी बोली। ज़्यादा ठेंगनी भी नहीं थी, ज़्यादा ऊंची भी नहीं थी, ऐसी मोटी भी नहीं थी, देखो ऐसा पूरे समझो पूरे वाइब्रेशन, पूरे कंपन हो रहा आ रहा है है ना। श्री माँ की। हाँ, हाँ, श्री माँ आई थी श्री ना। माँ आते हैं। जय श्री श्री माता। माँ आते हैं। वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, मुझे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत आ रहा है। हो ना। तो मैंने जय श्री माता जी बोली और पेशाब के लिए गई, आई और सो गई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लगा। बस मुझे यही पूछना था। जय श्री माता जी। थैंक यू दीदी। और कोई लेकिन मुझे बात है आकृति बताओ, पूरी क्या दिखी। चल रही है। हाँ, आकृति पूरी दिखी, लेकिन चेहरा नहीं दिखा, लेकिन खड़ी है ये पूरा दिखा मुझे। श्री माँ ही थे, दीदी, कोई नहीं हाँ था। ना। दीदी चलो मेरे जय छोटे श्री। बेटे को अब महीने में 2 बार उसके पापा दिखते हैं। और कैसे दिखते हैं कि वो लड़ाई कर रहे हैं, जैसे वो मेरे से पहले से लड़ाई कर लेते थे। तो वो क्या दिखते हैं उसको कि मम्मी पापा केवल आपको ही लड़ाई कर रहा है, तेज तेज बोले जा रहे हैं। तो हाँ माधुरी जी, क्या बोला आपने, एक बार बताइए। ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, कल हाँ, 4 साल हो गए। 3 नवंबर को हुए थे, तो कल उनको अच्छा। 4 साल पूरे हो गए दीदी। तो वो छोटे मेरे को नहीं दिखते, कभी दिखते हैं तो अच्छे से दिखते हैं। अब तो दिखे ही नहीं मेरे को, कम से कम 7-8 महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं दिखे। तो दीदी मेरे बेटे को दिखते हैं और दिखाते हैं कि बस वो मेरे से ही लड़ाई कर रहे हैं। तो वो कहता है मम्मी पापा दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये खड़े और कितनी लड़ाइयां करते हैं तुमसे। बस दीदी वो मुझसे ही लड़ते रहते हैं, उसको यही दिखता है। और महीने में 2 बार वो देख लेता है अपने पापा को। उन्हें ना श्री माँ के चरणों में जन्म लेने के लिए प्रार्थना कीजिए, वो आप लोगों के लिए परेशान है।
आपका बड़ा बेटा ठीक है? बात हुई? मैं आपको सच बता देती हूँ। अभी आया था दिवाली पर बताने के लिए बाबा से कि मैंने गाड़ी ली है, ऐसी गाड़ी ली है, मेरा ये काम चल रहा है, वो चल रहा है। बाबा से नमस्ते की, मुझ घर में अंदर आया था, नमस्ते नहीं की। उसके दूसरी बार भी अभी परसों आया था, तो बाहर से बाहर ही चला गया, अंदर नहीं आया दीदी। और दीदी आपने बात मैंने की क्या, ये बताओ। मैंने मैंने उसे आपने बोला था, तो मैंने कॉल लगाई थी दीदी। तो उसने ट्रू कॉलर पर नाम आ जाता है, तो दीदी उसने फोन काटा, फिर दीदी मैंने दोबारा कॉल नहीं लगाई उसको। अब मत करना, अब मत करना। देखो मैं बता देती हूँ, उसने अभी जागरण करा था, अभी 15 अक्टूबर को करा था, सभी को बुलाया था। और उसने एक मकान भी खरीदा, उसका इनॉग्रेशन किया, सबको बुलाया, मेरी गली में से सबको बुलाया। उन लोगों ने मुझे भी बताया। तो दीदी आप एक बात बताओ, मेरा बार बार फोन करना ठीक नहीं है ना उसको? अब मैं फोन नहीं करना है, अब फोन बिल्कुल नहीं करना है। आपको ज्यादा ही लग रहा है तो अपने हृदय के ऊपर, मध्य हृदय के ऊपर उसका नाम लेकर के एक बार श्री माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ, इसके हृदय में मेरे प्रति जो भी गलत भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, जितना भी क्रोध है, उसे आप प्रेम तत्व में परिवर्तित कर दीजिए। राइट हैंड मध्य हृदय के ऊपर रखते हुए ये प्रार्थना करनी है और जगदम्बा का मंत्र लेना है, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। 2-4 महीने 6 महीने लगेंगे उसको ठीक होने में, पर वो खुद से आएगा आपके पास अब। ये मेरे को कितनी बार प्रार्थना, मतलब दिन में कभी भी किसी टाइम, या एक बार ही करके छोड़ दूं? जब उसका याद नाम आई अपने तब हृदय करो, एक बार हुई तो भी काफी है, जब याद आए तब कीजिए। अपने रेगुलर हृदय पे होनी चाहिए, 3 बार 2 बार ये नहीं, एक टाइम ही कीजिए। लगे तो आपको हृदय से मन में आ रहा है कि नहीं मुझे अभी करना चाहिए, फिर वो टाइम का भी तकादा मत देखिए कि एक टाइम बोला था कि मैं 2 टाइम क्यों कर रही हूँ, ये नहीं देखना है। उसका पूरे दिल नाम से अपने आपकी हृदय आवाज निकल रही है, बस कर डालो। उसके उसका नाम अपने हृदय पे लिख के, है ना? अपना राइट हैंड मध्य हृदय पे रखो, करो हाँ अभी। जी, हाँ जी। अब उसका नाम लो, जो भी नाम है। अश- अश्वनी। अश्विनी के हृदय में अश्वनी के हृदय में मेरे प्रति मेरे प्रति जितनी भी गलत धारणाएं है, जितनी भी गलत धारणा है, क्रोध है, क्रोध है, मनमुटाव है, मन मुटाव है, और भी कुछ आपको श्री माता जी दिख रहा हो, और भी आपको कुछ दिख रहा है श्री माता जी, वो सब का सब प्रेम तत्व में परिवर्तित करा दीजिए। वो सब का सब माँ प्रेम तत्व में परिवर्तन करा दीजिए माँ। ओम तमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब अपना हाथ हृदय के थोड़ा अंतर पर पकड़ो, हृदय के सामने, और वाइब्रेशंस दो। देखो हृदय से क्या निकल रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, सिर्फ देखो। इस टाइप से करना है आपको। एक टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कभी भूल भी गए, एक टाइम भी नहीं हुआ तो भी परेशान भी नहीं होना है। जब याद आ गई तब कर लिया। दीदी राइट से चैतन्य आया है, लेफ्ट से हल्का हल्का गरम निकल रहा है और निकलेगा वो, ठंडा आ रहा है। सब करता भाव आ रहा है उसका, और कुछ नहीं है।
दोष भाव, कर्ता भाव, मैंने इतना किया था फिर भी उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा कुछ चल रहा है उसका। दीदी बहुत नफरत करता है मेरे से वो, और उसकी हो बीवी भी जाएगा नफरत सब। करती है। माधवी जी, उसकी जब शादी हो गई क्या? जब कि शादी हो गई है, उसकी बीवी है, लेकिन दीदी इस घर को शिव माता जी से प्रे करती हूँ, बड़ी जरूरत है इस टाइम। छोटा कोई बेटा भी जरूरत उससे नहीं है, कोई छोट जरूरत दीदी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सीमा के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। सीमा ने दिया है इसलिए जरूरत दिख रही है, नहीं देते तो फिर क्या जरूरत बचती थी बताओ। सही कह रहे हो दीदी, आप सही कह रहे जिनके जिनके माँ बाप ही अपने बेटियों को अच्छी संगत नहीं सिखा सकते, अच्छी बातें नहीं सिखा सकते ना, वो ऐसे ही दूसरों के हृदय को प्रताड़ित करने वाले ही कार्य करेंगे। शादी होने के बाद में कई हद तक एक बीवी का भी काम होता है कि उसकी गलतियों को रोके, उसको समझाए। वो नहीं, यदि उसने तो समझदार होगी और उसका इसमें कोई का हाथ नहीं होगा तो वो ये काम करेगी। पर यदि नहीं उसकी दीदी, इच्छा नहीं है और वही उसका तो इधर से सबसे बड़ा हाथ है। अकल डाल रही तो होगा ही होगा। हाँ, तो उसका तो सबसे बड़ा हाथ है दीदी। बस इसी टाइप से अभी जैसे प्रार्थना की, इस टाइप से प्रार्थना करके बंधन डाल दिया करो बस। जब तक हाँ अपने ज्यादा। दिमाग में, अपने मन में एक बात फिट नहीं हो जाएगी ना, किस कोई भी हो, हम जन्म में अकेले आए थे और इस जन्म से अकेले जाने वाले हैं। जब अलविदा करोगे तो छोड़ने के लिए स्मशान तक पूरी दुनिया आएगी, फिर बाकी काम कोई नहीं आएगा। ये बात जब तक नहीं समझेंगे तब तक ऐसे ही चलना है। आप दीदी अगर उनसे उम्मीद लगाओगे तो आपको तकलीफ ही मिलेगी। श्री माता जी से ही उम्मीद लगाइए, बाकी किसी से मत लगाइए। जय श्री माता जी। और कुछ? दीदी ये मेरा जो राइट अंगूठा है स्वादिष्ठान, उसमें मैं जब भी मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ तो बहुत चुभन होती है। जब चित्त भी मैं को तो माँ स्थिर के सामने। कीजिए, चित्त जी को दीदी। स्थिर कीजिए। चित्त बहुत ज्यादा विक्षेप है इसलिए हो रहा है। जी दीदी। हाँ, थोड़ा कामों में तो ज्यादा ही विचलित है मेरा। ज्यादा किसी के पीछे नहीं लगना है, सहजता से हो जाए वो बहुत अच्छी बात है। जी दीदी। दीदी अभी जो अभी और कुछ है क्या? नहीं तो आने की जो चर्चा थी हमारा, गाड़ी से ही आ रहे हैं हम, बाई रोड का कर लिए हैं। ओके, बढ़िया। जी दीदी, बाय। ठीक है। गणेश तत्व के ऊपर के मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली जा रही है। शरीर के किसी भी भाग में जो भी समस्या होती है, गणेश तत्व को जागृत करने के लिए वो पूर्ण रूप से सहायक है। मूलाधार तो ही है, बाकी लेफ्ट, राइट, मिडल और ऑल चक्रास के ऊपर भी कार्य होता है। जिन्हें वो समस्याएं नहीं है मूलाधार की जुड़ी हुई, फिर भी वो करे तो ज्यादा फायदा होगा सभी को। दो टाइप्स ग्रुप में आ चुकी है, पहले भी हो चुकी है। एक कल हुई है, एक आज हुई है, और दो बाकी है जो कल और परसों होगी।
मूलाधार के 4 टाइप का मेडिटेशन। दीदी आपने जो हाँ, अनिता दीदी को बताए थे दीक्षित को, वो स्वास्तिक बना के दूसरों के लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए कैसी प्रार्थना करना है, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है दीदी, तो वो सुनना था। स्वस्तिक का वीडियो ग्रुप में डाला था पहले, किस किस को याद है कैसे बनाना है स्वस्तिक? कौन बताएगा? वो अपने दीदी, राइट साइड में बनाना है, राइट स्वादिष्टान। स्थान का मैंने कुछ नहीं बताया है। वो स्थान की जो बात कर रहे हो आप, वो नशा मुक्ति के लिए बताया था। मुक्ति के लिए बताया था, वो बस याद है। कैसे बताया था? स्वस्तिक कैसे बनाते हैं बताओ। गणेश अथर्वशीष के साथ में अपने राइट साइड में बनाने के लिए। गणेश अथर्व के साथ वाइब्रेशन देने के लिए बताती हूँ मैं। गणेश अथर्व के साथ में स्वस्तिक बनाने के लिए नहीं बताया है। अच्छा, स्वस्तिक कैसे बनाते हैं कौन बताएगा? नेक्स्ट मंथ के साथ बताया था स्वस्तिक आपने। कैसे बनाते हैं? आपने बताया था कि वीडियो ऑन करो जो और बनाकर बताओ। वीडियो ऑन करो और बनाकर बताओ। ये बताया था कि अगर कोई बुराई को खत्म करने के लिए, नकारात्मकता को खत्म करने के लिए ऊपर से नीचे को बनाते हैं। बनाकर बताओ ना। अंशु अग्रवाल यहाँ पर नया है, उन्हें पता नहीं है। दीदी वो आप आप बताओ, बनाकर वो मेरे बताओ। कैमरा ऑन करो और बनाकर दीदी आप, बताओ सभी को। नहीं दीदी वो आप बताओ, मुझे नहीं, मुझे एजिटेशन होती क्यों भाई? है प्लीज। बनाकर बताओ। गलत होगा तो चलेगा, बताओ। मुझे देखना है। आप ही बताओगे अब। आज आप ही बताओगे, मैं नहीं बता पाऊंगी, मेरे को पसीने आ गए अभी। ऐसे घबराते रहोगे तो आगे कब बढ़ोगे? मैं क्या आप लोगों को खाती हूँ क्या? इतनी दहशत तो मैंने सीमा के प्रति रखनी चाहिए, वो तो नहीं हो रही है। और मेरे नाम से सब कतराते हैं। इतना डेंजर नाम रख दिया मेरे मम्मी ने मेरा, नहीं? नाम चेंज कर लूं क्या? तब जाकर के आपका डर निकलेगा। नाम की बात नहीं है, मैं अपना दीदी से भी कह रही थी इस बात को, पूछ लेना। मैं उनसे कह रही, मैंने कि मेरे को पीटी दीदी से पता नहीं क्यों डर सा लगता है। मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन मेरा अंदर से ना बहुत प्यार है, लेकिन है मेरे को बहुत तो अजीब सा उन्होंने लगता कुछ है जैसे नहीं कि बोला है, पर अभी आपके बातों से ही मैंने ये बात फील कर ली है। आपको डर क्यों लगता है भाई? मैंने आपको कभी डांटा? आपको मारा? कोई अपशब्द बोला? डर क्यों लगता है? पर दीदी पता नहीं क्यों मुंह नहीं खुलता, मुझे नहीं पता मेरे आपके अंदर से कब अलावा कब भी क्या कोई आता है। ऐसा होगा? आपके अलावा भी कोई ऐसा अभी प्रेजेंट में बैठा होगा कि भाई मैंने आप लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया है, तो कैसे बोलूं, क्या करूं? थोड़ा विचार पड़ जाएगा तो फिर बताइए। मेरी गलती बताओगे तो मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगी। प्लीज गलती मत कहो, गलती नहीं है आपकी, पर मेरा मुंह बहुत अजीब सा लगता है, मेरे को लगता है मैं दीदी के सामने कैसे बोलूं। इसलिए आप गलती मत बोलो, आप अपनी सॉरी भी मांगते हो तब भी मैं कहती हूँ दीदी प्लीज ऐसे मत कहो। मैं कोई वीआईपी नहीं हूं ना। वीआईपी नहीं हूँ, आपकी ही तरह हूँ। साधारण हूँ। हो जाती है, कई बार मुझसे भी हो जाती है। पूछा गया था पीछे सवाल। बताओ, 3 गलतियां हुई है आज की प्रोग्राम में मेरे से, कौन बताएगा? किसी ने नहीं बताया था। हम सभी को तो एक में का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है ना। इतने आंखें मूंद कर विश्वास कर लोगे तो कब गड्ढे में जा गिरोगे किसी को पता नहीं चलेगा। स्वस्तिक
जिस किसी के पास में पेन कागज है आप ले लीजिए, मेरे पास में नहीं है, छोटा बच्चा बैठा है, मैं निकाल कर नहीं बता पाऊंगी, आप लोग खुद बनाइए। मैं बोलती हूँ, आप बनाइए। पेन कागज ले लीजिए, चौक नहीं तो चौक ले लीजिए, जो भी है आपके पास में, या फिर फिंगर से निराकार में भी बना सकते हो। स्वस्तिक बनाने के लिए प्लस का चिन्ह होता है, पर हमें पहले प्लस नहीं बनाना है। जो बीच वाली डंडी है ऊपर की, उतनी ही ऊपर से नीचे तक खींचते हुए लाना है। देखिए मैं चित्त से बता रही हूँ बिना पेन के। ये ऊपर से नीचे तक इतनी लाइन बन गई। बनाओ, सभी बनाओ। इसके बाद में राइट साइड में बाहर से अंदर इस टाइप से, जो पॉइंट आपकी स्टैंडिंग लाइन का आया है उसको बाहर से अंदर स्लिपिंग लाइन। इसके बाद में नीचे से ऊपर जो मध्य बिंदु है उसको चिपकाना है। आओ बोला मैं गल्ला करूँ। आप नहीं बेटा नहीं। और हेलो लेफ्ट से दीदी। राइट। दीदी फिर से हाँ बताइए। हाँ ओके। ऊपर से थोड़ी सी नीचे तक लाना है, पूरी नीचे तक नहीं लाना है, सिर्फ ऊपर का पोर करना है। प्लस का चिन्ह जो है लाइन के ऊपर की जितनी डंडी आएगी उतना, ये एक पॉइंट हो गया, छोटी स्टैंडिंग लाइन। इसके बाद में राइट साइड में बाहर से अंदर इस टाइप में, देखिए हाथ की ओर। सेकंड, पहले लाइन से दूसरी लाइन को टच करना है। पहली स्टैंडिंग निकाली, दूसरी स्लीपिंग निकाली। अब फिर नीचे से ऊपर इस टाइप से स्टैंडिंग लाइन, नीचे से ऊपर। अब फिर स्लीपिंग लाइन आएगी तो ये लेफ्ट साइड से आएगी, लेफ्ट साइड से अंदर, बाहर से अंदर। ये पूरा प्लस का चिन्ह बन गया। अब जो हमने सबसे पहली लाइन निकाली थी, इस पहले लाइन को स्लीपिंग लाइन देना है, बाहर से अंदर। जो अपनी पहली डंडी है उसको टच करना है, बाहर से अंदर। अब जो सेकंड नंबर की स्लीपिंग लाइन है इसको नीचे से ऊपर, बाहर से अंदर की ओर लाइन को जोड़ देना है, नीचे से ऊपर। अब तीन नंबर की लाइन जो स्टैंडिंग लाइन है इसको बाहर से अंदर स्लीपिंग लाइन देते हुए टच कर देना है, जोड़ देना है। चौथी स्लीपिंग लाइन, इसको ऊपर से नीचे तक लाइन को जोड़ देना है। अब ये पूरा स्वस्तिक, अभी भी ये पूरा नहीं है। अब जो हमने फर्स्ट नंबर की स्लीपिंग लाइन निकाली थी, उस स्लीपिंग लाइन को बाहर से अंदर की ओर तिरछी लाइन बनानी है। वी का कोण बन जाएगा, स्लीपिंग लाइन और तिरछी लाइन, तो ये वी का कोण बन जाएगा यहाँ पर। जय इसके श्री नीचे माता जी की दीदी। लाइन। हाँ जय श्री माता जी। मी दोन्ही स्वस्तिक टाकले आहेत हाँ ओके, थैंक यू। और दूसरी लाइन, स्टैंडिंग लाइन जो है उसको भी
बाहर की ओर से तिरछी लाइन देना, यहाँ पर भी वी का कोण बन जाएगा। 1 मिनट। तीन नंबर की स्लिपिंग लाइन बाहर से अंदर की ओर वी शेप बन जाएगा। फिर चौथे नंबर की स्टैंडिंग लाइन, ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसको इस टाइप से कोण बनाना है। उसके बाद में 4 डॉट, 1 2 3 4, ये हो गया आपका स्वस्तिक। अब इसको इस टाइप से गणेश मंत्र कहते हुए बंधन देना है और इस टाइप से हाथ स्वस्तिक के ऊपर रख के उसके चैतन्य को फील करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर वाइब्रेट जेल रख सकते हो या ये बंधन एक ही बार देना है? हाँ, एक ही बार बंधन देना है। आप ये किसी भी चक्र के ऊपर बना करके गणेश मंत्र बोलकर वाइब्रेशंस दे सकते हो, तो भी वहां की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी कई हद तक। उस स्थान के देवी देवताओं का यदि मंत्र पता है तो मंत्र भी आप ले सकते हो, और नहीं पता है तो सादा वाइब्रेशन अधांतरी हाथ पकड़कर, टच नहीं करना है, उस स्थान के सामने हाथ पकड़ लेना है और सहस्त्रार में देखना है बस। यही स्वस्तिक मैंने गौ माता के लिए जो जल वाइब्रेट किया था गणेश मंत्र के साथ में, तो यही स्वस्तिक बना था जिससे वो 4 दिन में पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। बाकी गैया को दवा देने के बावजूद भी जो रिजल्ट इस गैया पर मिला है वो बाकी गौ माताओं में रिजल्ट नहीं आया है। कोई भी व्यक्ति के लिए हमें वाइब्रेट जेल बनवाना है, देना है, या बहुत लोगों की इच्छा होती है कि भाई इसमें ध्यान करना चाहिए, ये सहयोग में आना चाहिए, पर वो हमारी बात नहीं सुनते क्योंकि उनके अंदर नकारात्मकता उतनी भरी हुई है। जब नकारात्मकता भरी रहेगी तो